नमस्कार मित्रों, जय एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा था। परिचय वगैरह हम लोगों ने देखा था, विशेषता देखा था, भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक है, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है। अनुसूची भी हम लोगों ने देखा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रश्न भी देखे थे। तो इसी को पैटर्न को आज हम लोग एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। उस पार्ट का नाम ही पार्ट है। क्या है? पार्ट का नाम ही पार्ट है। भारत के संविधान में आपको पता है 3 चीज होता है। क्या होता है? अनुच्छेद होता है, अनुसूची होता है, भाग होता है। राइट? तो अनुच्छेद तो पूरा का पूरा नहीं याद किया जा सकता है, लेकिन कम से कम यदि आप भाग याद कर लें, 22 भाग भी याद कर लें, तो नियर अबाउट आर्टिकल्स को आप जान सकते हैं। नियर अबाउट आर्टिकल्स के बारे में आप पहचान सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये इंडियन पॉलिटी का क्लास है तो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का क्लास है। इंग्लिश मीडियम का क्लास बिल्कुल सेपरेट होता है। जैसे कि करंट अफेयर्स का क्लास तो हिंदी मीडियम का अलग होता है, इंग्लिश मीडियम का अलग होता है। ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का क्लास है और इसीलिए स्लाइड स्लाइड इसमें केवल हिंदी में दिया गया है, बाइलिंगुअल करके नहीं दिया गया है। जो स्टूडेंट यदि इंग्लिश मीडियम का हो, केवल डायरेक्टली पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम का आप लेक्चर देखेंगे, उसमें टोटल का टोटल स्लाइड इंग्लिश मीडियम के मिले। राइट? तो चलिए हम लोग आज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं उसको पढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैं बता दिया था संविधान के भाग 22 से 25 कैसे हुआ। वैसे तो 22 ही है, ऑर्डर वाइज देख लेंगे 25 कैसे होता है। जैसे 4 है, भाग चार के साथ भाग 4A जुड़ा हुआ है, वो एडिशन हो गया अलग से जुड़ गया है। लेकिन है वैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 में 22 ही आएगा, लेकिन उस 1 2 का सब पार्ट हो गया। राइट? तो मैं बता रहा था ये कि आप जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा अनुच्छेद तो याद करना संभव नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है यदि आप उसे भाग के संदर्भ में पढ़ लेंगे, इस भाग के अंतर्गत आता है, तो बहुत सारे नज़दीक आप पहुंच जाएंगे। राइट? क्वेश्चन को करने की स्थिति में आप रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसीलिए ये जो आपको स्लाइड दिया जा रहा है, स्लाइड में भाग के साथ साथ क्या दिया जा रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वैसे नहीं है, कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल आएगा वो आपको दिया जा रहा है। यदि आर्टिकल्स में यदि डिफरेंसेस ज़्यादा रहेगा, यानी कि 100 के नीचे रहेगा, 200 के ऊपर रहेगा, तो आप पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना है। संघ का विषय है, राज्य का विषय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन तो नहीं देखते हैं। भाग 1 में क्या है? 22 भाग है। 22 भाग आप ये मान लीजिए, कोई आप बुक पढ़ते हैं तो सारे के सारे आप चैप्टर तो पहले याद करते हैं, चैप्टर के अंदर तो बाद में जाएंगे। तो उसी तरीके से चैप्टर है, यहाँ पे पार्ट मान लीजिए, राइट, भाग मान लीजिए। ठीक है, भाग 1 में क्या रहेगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में कौन सा भाग रहेगा? भाग 1 से लेकर के भाग 1 में आर्टिकल कौन सा रहेगा? 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, वही ये लिखा हुआ है। ये आर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ये क्या है आपका? पार्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका पार्ट हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से यानी कि भाग 1 में क्या रहेगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में क्या रहेगा? भाग 2 में रहेगा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, फिर 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 3 में क्या रहेगा आपका? फंडामेंटल राइट रहेगा, तो आप मौलिक अधिकार बोलते हैं। फंडामेंटल राइट रहेगा, मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के अधिकार है। अभी हम फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे देखेंगे, साथ में एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था और 300 का ए में रख दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार की संख्या आज की डेट में कितनी है? 6 है। तो उसी में सारे आर्टिकल्स आएंगे। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा फंडामेंटल राइट में? 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35। ठीक है, 12 में ही स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट किसको कहते हैं, और 35 उसका लास्ट है। और उसी में आर्टिकल 32 आपको ध्यान रखना है। 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसी में आएगा 6 प्रकार के अधिकार: समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसी में देखेंगे फंडामेंटल राइट में। तो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। अरे 5 से 11 हो गया आपका नागरिकता। राइट, अब फंडामेंटल राइट हो गया भाग 3 में, तो जस्ट उसके बाद क्या रहेगा? ईपीएसपी रहेगा। ईपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहेगा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4।
भाग 4 क्या रहेगा, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 रहेगा। ठीक है। अब इसमें 36 में जैसे 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, उसी तरीके 36 में भी यहाँ भी स्टेट को डिफाइन किया गया, स्टेट किसे कहेंगे। ठीक है। और इसको पढ़ेंगे, डीपीएसपी को अलग टाइप से पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसी तरीके से डीपीएसपी पढ़ने का तरीका अलग होता है, जो यूनियन है यूनियन की चीज़ों को पढ़ने का तरीका अलग होता है, पॉलिटी में थोड़ा सा पढ़ने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। तो वही है, डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो गवर्नमेंट का स्कीमें चल रहा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग बिहार, गुजरात, क्या किया है, लिकर बैन किया है। ठीक है। लिकर बैन यानी कि शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है आर्टिकल 47 में। ठीक है ये चीज़ है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन ऐसे आ भी जाता है कि गवर्नमेंट यदि कोई स्कीम चला रहा है, लाइक जैसे मनरेगा स्कीम चल रहा है, तो किस आर्टिकल को पर्टन कर रहा है, तो ऐसे डीपीएसपी पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। फंडामेंटल राइट में है तो आपकी राइट की बात हो रही है तो आप थोड़ा उसमें बढ़ चढ़ के पढ़ेंगे। 36 से 51 तक फंडामेंटल राइट हो गया। अब उसके बाद एक और भाग 4 क है, यानी कि ऐड हुआ है ये। ठीक है। 42वां संशोधन 1973 द्वारा, 42वां संशोधन 1973 द्वारा भाग 4 क ऐड हुआ है। किसके लिए है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य के लिए, राइट, मौलिक कर्तव्य के लिए 1976 में आ रहा है। 76 में आ रहा है तो आप समझ लीजिए क्या है ये, इमरजेंसी का टाइम है, इंदिरा गांधी जी का शासन है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है उस समय, इंदिरा गांधी। इमरजेंसी कब लगी थी, 75 से लेकर के 1977 तक। ठीक है। और इमरजेंसी का डेट क्या था, इमरजेंसी का डेट बताइए क्या था, इमरजेंसी का डेट बताइए। जो डेट इमरजेंसी का था उस डेट को कुछ मनाया जाता है, बता सकते हैं क्या मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। आई थिंक 25 जून का हो गई, 25 जून। ठीक है। संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। खैर एनीवे, तो हम लोग को देखना है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि उसी समय ड्यूटी लाया गया। गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि सारे के सारे अधिकार हमने दे रखा है और ड्यूटी किसी के पास है ही नहीं, तो क्या हो रहे हैं, आतताई हो रहे हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया। तो उस समय जो ड्यूटी आया था उस समय क्या कहेंगे, 10 ड्यूटी था टोटल। कितना था, 10 ड्यूटी था। बाद में 11वां जो एजुकेशन वाला है, 11वां बाद में आया, 11वां बाद में ऐड हुआ। पेरेंट्स को पेरेंट्स को एक ड्यूटी दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में। तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। आज के डेट में पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कितना है तो क्या बताएंगे, 11 मौलिक कर्तव्य टोटल। संविधान के निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य कितना था, कोई नहीं था। ठीक है। लेकिन 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो ऐड हुआ वो उसमें तो कितने थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, राइट। अब आइए संघ, बहुत बड़ा, पूरा का पूरा यूनियन ही है। कौन से पार्ट में रहेगा, भाग 5 में रहेगा। आर्टिकल कौन सा रहेगा, 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है। भाग 5 में पूरा का पूरा यूनियन रहेगा। तो इसी में आप देखेंगे, यूनियन में आप कैसे देखेंगे, इसमें आर्टिकल्स आपको दिखेगा, पहले एग्जीक्यूटिव का पोर्शन दिखेगा, पहले एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, उसके बाद लेजिस्लेटिव हो जाएगा, उसके बाद जुडिशियरी होगा, राइट, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के आएगा, यानी कि राष्ट्रपति वाली चीज़ें पहले आएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है वो उसके बाद आएगा, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सारा कुछ आएगा, ज्वाइंट सिटिंग कब हो रहा है, ये सब 108 से होता है ना ज्वाइंट सिटिंग, और उसी में बहुत सारे बजट वगैरह, 110 में बजट है। ठीक है। और जो बहुत सारे ग्रांट्स होते हैं 114, 16, ये सब, फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल किस में होता है 117 में, मनी बिल किस में 110 में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो आपको याद करने होंगे, राइट। ये सब हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप ऑटोमेटिकली ये सब आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक एक करके रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सब डिफाइन वैसे ही किया गया, आर्टिकल्स वैसे ही मेंशन है, पहले एग्जीक्यूटिव का, फिर लेजिस्लेटिव का, यानी कि पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, और देन आफ्टर जुडिशरी का, न्यायपालिका का। न्यायपालिका की शुरुआत यानी कि सुप्रीम यूनियन में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब से होगी, 124 से, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है। और 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या है, प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव राइट है, जिसको आप ऑर्डिनेंस बोलते हैं, यानी कि अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है। 147 पे सुप्रीम कोर्ट एंड होगा उसका आर्टिकल, और 148 जो है 148 से क्या शुरू होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं पालक का परीक्षक, 148 से लेकर के 151 तक। ठीक है। तो ये सब आर्टिकल सारा हम लोग पढ़ेंगे। ये भाग 5 रहेगा, किसके लिए, यूनियन के लिए, जिसको आप बोलते हैं संघ। और उसी तरीके से स्टेट को, यानी कि यूनियन खत्म हो गया तो अब स्टेट आ जाएगा,
तो राज्य के लिए कौन सा भाग रहेगा? भाग 6 रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? 152, 151 पे समाप्त हुआ तो 152, 152 से कहाँ तक? 237 तक। तो वही आप आ जाएंगे राज्य। राज्य कहाँ तक? 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है। और भाग 7 में क्या रहेगा? अब जैसे संघ के लिए हम लोगों ने देखा, उसी तरीके से राज्य के देखेंगे। स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेटिव हो, स्टेट का जुडिशरी, यानी कि राज्य की कार्यपालिका, यानी कि राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीजें। उसके बाद राज्य विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ये सब सारी चीजें आएगा। और उसके बाद हाई कोर्ट का जिक्र रहेगा 214 से, ये सब 237 तक। क्लियर। अब उसके बाद भाग 7 जो है आर्टिकल 238 का व्यवस्था था, इसको डिलीट कर दिया गया। भाग 7 क्या हो गया? डिलीट कर दिया। क्लियर। चलिए भाग 8 में अब आप यूनियन देख लिए, स्टेट देख लीजिए, तो और भी तो बचा है ना। तो ऐसे ही तो नहीं है, यानी कि संघ हो गया, राज्य हो गया, पर कौन सा बचेगा? संघ राज्य क्षेत्र बचेगा, यूनियन टेरिटरी जिसको आप बोलते हैं। भाग 8 में क्या रहेगा? यूनियन टेरिटरी। और 3 आर्टिकल रहेंगे 40 से लेकर 42 तक। 40, 40, 41, 42, 4 आर्टिकल रहेंगे। ठीक है। 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। इसी में आप देखेंगे जो आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एक संशासित प्रदेश है कि नहीं है। कुछ भी ऐड होता है, अमेंडमेंट होता है, किस में होता है? 239A, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र कहाँ पे रहेगा? आर्टिकल 240 लेकर के 242 तक रहेगा। और भाग कौन सा रहेगा इसका? भाग 8 रहेगा। तो ध्यान रखना है याद करने के लिए, संघ, भाग 5 राज्य, भाग 6, भाग 7 डिलीट, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। ठीक। चलिए भाग 9 में क्या रहेगा? पंचायत। ठीक है। 9 अपने आप में बहुत बड़ा है। 9 में पंचायत, 9 में 9A में नगर पालिका, और 9B में सहकारी समिति। ठीक है। अमेंडमेंट सबका अलग अलग है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, और ये 97th अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट, ठीक है, 74th अमेंडमेंट, और ये 97th अमेंडमेंट। ये 92, ये 92 एक्ट, और ये 2011। ठीक है। 9A, 9A और 9B, ठीक है, किसके लिए है? लोकल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के लिए। ठीक है। अब आर्टिकल क्या रहेगा? आर्टिकल इसका एक ही है, 243, बट इसके इतने सब आर्टिकल्स हैं, जैसे 243A, 243B, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, 243O तक। फिर उसके बाद फिर नगर पालिका का शुरुआत होगा, फिर सहकारी समिति का शुरुआत होगा। लेकिन 3-4 इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? 43J, 43D, 243K जो इलेक्शन वाला है, 243I जो फाइनेंस कमीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 243D, D0 फीमेल का रिजर्वेशन, औरों का रिजर्वेशन। 3-4 इसमें आर्टिकल्स है। जब हम लोग लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, पंचायत पढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। 3-4 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। राइट। आइए भाग 10 में। भाग 10 क्या हुआ? पार्ट 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए। ठीक है। कहा जाता है ना कि भारत का संविधान काफी बड़ा है। तो भारत का संविधान क्यों बड़ा है? क्योंकि अन्य देशों से लिया गया, इसलिए बड़ा है। मेंस में भी क्वेश्चन आता है नहीं, भारत का संविधान बेसिकली इसलिए बड़ा है, बहुत सारे डाइवर्सिटी को कवर करना है, बहुत सारी चीजों को कवर करना था। तो उसी में बहुत सारे में एक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भी आते हैं। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए आर्टिकल 244 और 244 क। और भाग कौन सा रहेगा? भाग 10 रहेगा। तो अब संघ पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, संघ राज्य क्षेत्र भी पढ़ लिया, लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ लिया, और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भी पढ़ लिया। अब क्या बचा? अब रिलेशनशिप बचा। के बीच रिलेशन? सेंटर और स्टेट के बीच। तो इसके लिए कौन सा भाग शुरू होगा? भाग 11 शुरू होगा। और सब्जेक्ट क्या रहेगा? संघ और राज्यों के बीच संबंध। लेकिन भाग 11 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2। अभी क्वेश्चन भी आएगा उसमें। चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, जिसको आप विधायी संबंध कहते हैं, और चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, जिससे आप प्रशासनिक संबंध करते हैं। राइट। तो भाग 11, ठीक है। अब भाग 11 को ओबीएस है, 244 से 244 क तक ये हो गया भाग 10। तो भाग 11 का आर्टिकल कहाँ से आएगा? 245 से आएगा, 263 तक आएगा। ठीक है। और उसी तरीके से भाग 12 हो जाएगा। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद, सब किस में रहेगा? भाग 12 264 से 300 के कम है। तो वित्त है, तो वित्त से ही समझ लीजिए। फाइनेंस कमीशन कहाँ पे आएगा? भाग 12 में आएगा। फाइनेंस कमीशन की स्थापना जो होती है आर्टिकल 283 के तहत होता है, तो भाग 12 में आएगा। ठीक है। और उसी तरीके से भाग 11 में जो अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, ठीक है, नदी जल विवाद हो गया, ये सब किस में रहेगा? भाग 11 के पार्ट रहेगा। सब्जेक्ट का जो
डिवीजन किया गया है, केंद्र की संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, वो सब कहाँ रहेगा, भाग 11 रहेगा, क्योंकि वो सेंट्रो स्टेट के बीच रिलेशन को दिख। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप समझ लेंगे किस कौन सा आर्टिकल कहाँ पर जाकर फिट हो सकता है, बैठ सकता है। तो 264 से 300 के क तक, और यही 300 के क जो है आपका क्या है, संपत्ति का अधिकार है। क्या है, संपत्ति का अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट से संपत्ति को अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया था, 300 के क में रखा गया। राइट। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक। तो बहुत सारा आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ट्रेड वगैरह करने के लिए सब इसी में रहता है, भाग 13 में रहता है। भाग 14 देख लीजिए क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सर्विस से जो सेवाएं होता है, ठीक है, 308 से लेकर 323 तक, उसमें सारे रहेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसमें रहेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज भी इसमें रहेंगे, यूपीएससी भी इसमें आ जाएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ जाएगा। ये सारा कुछ किस में आएगा, आएगा भाग 14 में आएगा, 308 से लेकर के तो कितना 23 तक। अब भाग 14 का यानी कि बाद में ऐड होगा, 14 का यानी ट्रिब्यूनल के लिए है, और आर्टिकल इसके लिए कौन सा है, 323 क से 323 ख, यानी कि 2 आर्टिकल है। 323 तो उसमें आ गया भाग 14 में, 323 क 323 ख किसमें आएगा, भाग 14 के क, जिसको आप ट्रिब्यूनल कहते हैं। ट्रिब्यूनल आप समझ रहे होंगे, ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल होता है जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के यदि आप ऑफिसर बन गए तो आपके लिए सर्विसेज है। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए आपको कोई इशू हुआ, मान के चलिए पे वेतन आपको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, प्रमोशन आपका रुक गया, कुछ ऐसा है, तो आप इशू को कहाँ ले जाएंगे, सीधे हाईकोर्ट में ले जाएंगे, नहीं, इसके लिए क्या है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ठीक है, इसको कैट कहते हैं। ठीक है, तो सिविल के लिए कैट है, उसी तरीके से डिफेंस के लिए क्या है, एएफटी बना हुआ है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जिसको बनते बोलते हैं। ठीक है, ये सब ट्रिब्यूनल। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। निर्वाचन के बारे में आप लोग तो काफी फेमस हो, आप लोग पॉलिटिकल राइट का यूज करते ही है, पॉलिटिकल राइट का आप लोग यूज करते हैं, वोट देते हैं आप लोग, प्रतिनिधि भी चुनते हैं, कई लोग चुने भी जाते हैं, तो कहाँ पे है, भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक, राइट, 329 तक, 324 से 329 तक। और भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, कहाँ से कहाँ तक, 330 से लेकर के 342 तक, कुछ वर्गों के संबंध में, यानी कि पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, या पहले, अब तो नहीं है, पहले एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट जो रिजर्व रहता था, विधानसभा में भी सीट जो रिजर्व रहते थे एंग्लो इंडियन के लिए, तो वो तो अब खत्म हो गया, 104वां संविधान संशोधन हटा दिया गया एंग्लो इंडियन का, अब नहीं रह जाता है, उसको रिन्यू नहीं किया गया है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए तो सीट का रिजर्वेशन है ही। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, सब आर्टिकल किस में रहेगा, सब आर्टिकल यहीं पे रहेगा, 330 से लेकर 342 भाग 16। और दूसरी बात यह है, बहुत सारे आप कमीशन देख रहे होंगे, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अब तो एनसीबीसी को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सबको संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है, सब इसी आर्टिकल में है, तो यहाँ पे मेंशन है भाग 16 में, यानी कि 330 से लेकर के 342 के बीच में कहीं रहेगा। आप एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं भी जानते हैं तो भाग कम से कम आप याद रखिए। ठीक है, लैंग्वेज के संबंध में देख लीजिए, भाग 17 क्या होता है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा यानी कि 343 से लेकर के 300 कहाँ तक, 51 तक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगा, पार्लियामेंट का लैंग्वेज क्या होगा, आप जो ऑफिस में जो नौकरी करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कहाँ पे किस आर्टिकल्स में आएगा, तो सारी लैंग्वेज कहाँ पे रहेगा, भाग 17, जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। 18 में इमरजेंसी है, ई से 18 होता है, ई से इमरजेंसी होता है, दोनों याद रख लीजिएगा, इमरजेंसी से 18, भाग 18 के लिए। ठीक है, आपात उपबंध अब कितना है, 3 है, 352, 356, 360, लेकिन आर्टिकल पूरा रहेगा 352 से लेकर के 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में आपातकाल, ठीक है, जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी कभी तक लगा नहीं आज तक, राज्यों में आपातकाल तो आए दिन लग जाते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है बीच बीच में, जब इंडिया के साथ किसी का फाइट हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में भी हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस कंडीशन में सस्पेंड हो जाता है, किस कंडीशन में सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 3 आर्टिकल ध्यान में रखना है, 352, 56 और
60, 52 मतलब 352, 356 और चलिए भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण है, ठीक है, 361 से लगे 367 तक। भाग 19 में 361 से 367 तक। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 जब आप पढ़ने लगेंगे देखेंगे राष्ट्रपति को उस प्रिविलेज मिला हुआ है, गवर्नर को उस प्रिविलेज मिला हुआ है, किस कंडीशन में, क्रिमिनल लॉ के कंडीशन में, सिविल लॉ के कंडीशन में, नौकरी पर रहते हुए उसको ऊपर प्रिविलेज मिला हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे है, आर्टिकल 361 में है, तो स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण, ठीक है। अब भाग 20 में ये राइट, भाग 20 में एकमात्र आर्टिकल इसके लिए, संविधान में संशोधन के लिए, कौन सा आर्टिकल, 368, 368, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भाग 20 में, ठीक है। अब कितने टाइप का होता है, इसमें 2 टाइप का अमेंडमेंट होता है। ऐसे तो भारतीय संविधान में 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, लेकिन 368 में जो डिस्क्रिप्शन है वो 2 टाइप का है। एक स्पेशल मेजोरिटी, दोनों हाउस का सेपरेट होता है। अमेंडमेंट में ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट जो होता है संविधान में संशोधन, उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का व्यवस्था नहीं होता है, उसके लिए सेपरेट सीटिंग होता है, यानी कि लोकसभा का अलग और राज्यसभा का अलग, और दोनों में कैसी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल में भी कैसी मेजोरिटी है, स्पेशल में हमने 3 टाइप का मेजोरिटी बताया था, तो स्पेशल में सेकंड टाइप का मेजोरिटी, राइट, स्पेशल में सेकंड टाइप का मेजोरिटी। तो एक ये हो गया, और दूसरा एक होता है कि विशेष बहुमत से पास होने के बाद, पार्लियामेंट से विशेष बहुमत के पास होने के बाद कुछ ऐसे विषय होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, संघीय व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके लिए 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट की जरूरत होती है, यानी कि 50% से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत होती है उस विषय में संशोधन करने के लिए। तो 368 में 2 टाइप के संशोधन की व्यवस्था है, और एक अलग से है, एक सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। 3 टाइप के भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं भाग 20 वाला, यहाँ पे 2 प्रकार के संविधान में किया जाता है 368 के बेस, राइट। चलिए भाग 21 देख लीजिए, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन किसके लिए है, कुछ स्टेट के लिए। आर्टिकल कौन सा है, 369 से 392। 371 में आप देखेंगे, 371 में 7-8 स्टेट है, ठीक है, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उनकी यूनिवर्सिटीज हो गया, उसके लिए कुछ कुछ प्रावधान किया गया। 371 जो आर्टिकल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 7-8 स्टेट उसमें पूछ भी देता है, 71 के ABCD 371 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वही है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध स्टेट के लिए भी इसमें। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किसने, आर्टिकल 393 से 395, 93 से 395। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद तो 450 से ऊपर हो गया है, लेकिन क्या है, अब जैसे भाग 9 में, ये भाग 9 में आपने देखा एकमात्र आर्टिकल कौन सा, 243, लेकिन अपने आप में एक ही आर्टिकल है, अपने आप में बहुत सारे आर्टिकल, ठीक है। 243 ABCD ओ तक जाएंगे तो आपको पंचायत मिलेगा, ओ के बाद फिर आगे जाएंगे तो नगर पालिका मिलेगा, फिर ZA ZB ZC ऐसे शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बहुत आर्टिकल है। तो ये लेकिन नंबर वाइज देखेंगे तो 395 ही है, बाकी सब आर्टिकल के सब आर्टिकल, ठीक है। चलिए तो ये था। अब थोड़ा सा 1-2 कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप अपने से भी बनाइएगा क्लास में। ये जो नया बैच है इसमें आप लोग को एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सारे क्वेश्चन को हम नहीं ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, एक कम से कम आइडियाज मिल जाए, और बाकी क्वेश्चन किसी भी मैगजीन्स का कहीं से भी अपना उठा के किसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉडल आंसर क्वेश्चन हो तो आपने बना लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन बल्क में चाहिए तो मुझे चैट कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बल्क में दे दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग चैट कर लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन की संख्या बहुत है, इंडियन पॉलिटी में बहुत क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होते हैं ना, प्री के भी टेस्ट सीरीज होते हैं, क्वेश्चन की संख्या बहुत रहते हैं, तो जितना आपको चाहिए उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो दैट कि कम से कम एक चैप्टर पढ़ लिए तो उससे सारे क्वेश्चन। अब बताइए भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, संविधान को कितने भागों में, तो वैसे तो 1 से लेकर के 22 तक होगा, ठीक है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, राइट। फिर में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, विच वन नोट करेक्टली फेल्ड, एक बताना है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, बिल्कुल है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 है, गलत है, 6 से नहीं होगा, 4A होगा, ठीक है।
भाग 4 में हम लोगों ने देखा डीपीएसपी, और 4A में हम लोगों ने क्या देखा, फंडामेंटल ड्यूटी देखा। स्टेट संविधान का भाग 6, तो बिल्कुल सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 4 क में, मौलिक अधिकार भाग 4 क में। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? पंचायत किसमें, भाग 9 में, पंचायत भाग 9 में। और 9A में क्या हो जाएगा, नगर पालिका, अभी आप लोगों ने पढ़ा नगर पालिका। और 9B में क्या हो जाएगा, सहकारी समिति, सहकारी, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? बताया था, हम लोगों ने चर्चा किया था। भाग 11 जो है आर्टिकल 245 से जो शुरू होता है, ठीक, 3 तक जाता है। उसमें पहला चैप्टर में क्या है, विधायी संबंध, और दूसरा चैप्टर में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, यानी कि आर्टिकल 245, 246 ये सब क्या है, सब लेजिस्लेटिव रिलेशन को बताता है। और आर्टिकल 263 हो गया, 262, 263 अंतर्राज्यीय परिषद, सॉरी अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है, ये सब सारे क्या हो गया, ये सब किसका पार्ट हो गया, ये सब प्रशासनिक संबंध हो गया। वही कह रहा है, तो भाग 11 और अध्याय 1, क्योंकि विधायी संबंध कर रहा है। अगर प्रशासनिक आएगा तो भाग 11 और अध्याय 2 आएगा, राइट। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, बिल्कुल गलत। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, बिल्कुल गलत। ये दोनों आपस में पलट दिया है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, 4 का सही है। पांचवा भाग डीपीएसपी, गलत। पांचवा भाग में क्या है, संघ के बारे में है, लेकिन 4A, ठीक है, 4A किससे है, फंडामेंटल ड्यूटी से है, मौलिक कर्तव्य। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में रहेगा, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में रहेगा, गलत है। नगर पालिका भाग 9 है, सही है। निर्वाचन 15 सही है। तो भाग 7 हम लोगों ने बताया था क्या किया गया था, डिलीट कर दिया गया था। और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कौन सा भाग आया था, भाग 8 आया था, भाग 8 आया था, ठीक है। आर्टिकल कौन सा था यहाँ से, 239 से लेकर के 242 तक, ठीक है। हमने अभी उदाहरण दिया था आपको, दिल्ली है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा छीना जाए, लिया जाए, अधिकार दिया जाए, अधिकार कम किया जाए, किस आर्टिकल को टच करता है, 239A, 239AA, इसको टच करता है, इसी, ठीक है। चलिए, सोचिए को सोचिए 2 से, एक को एक ऐसे 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 किससे रहेगा, पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8 किससे रहेगा, संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य से, 9A नगर पालिका से। बस यही था, अपने हिसाब से मिला दीजिएगा, ABCD जो कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन। फिर में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 सही है, नगर पालिका भाग 9 का ये भी सही है, सहकारी समिति भाग 9B ये भी सही है। ट्रिब्यूनल भाग 10, ट्रिब्यूनल के लिए कौन सा रहेगा, भाग 14 के क, भाग 14 के क ट्रिब्यूनल के लिए रहेगा, तो ट्रिब्यूनल गलत है। अधिकरण भाग 14 के का हमने बताया था, AFT होता है, कैट होता है, इसी के लिए ट्रिब्यूनल आया था ना, पढ़े होंगे अभी, तो आप लोग रिवाइज करिए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? पंचायत है, पंचायती के लिए कौन सा हो जाएगा, भाग 9 हो जाएगा। नगर पालिका के लिए 9A हो जाएगा, सहकारी समिति के लिए 9B हो जाएगा, ठीक है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 हो जाएगा। रिपीटिंग, ओनली टू बेस्ट मोर माइंड। मौलिक अधिकार, अब मैच करा लीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3, राइट। मौलिक कर्तव्य भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी। यूनियन भाग 5, इमरजेंसी भाग 8, 3 मैंने बताया, 18 और इमरजेंसी, ई दोनों शुरुआत हो रहा है तो उससे मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से मैच करा लीजिए। ए का दूसरा हो जाएगा, दूसरा में दोनों आ रहा है। बी का पहला हो जाएगा, एक आ रहा है, यानी कि होना चाहिए, लेकिन और भी देख लीजिए। सी में चौथा, डी का तीसरा, करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ए। फिर में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है। स्टेट भाग 6 ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी बिल्कुल गलत है।
18 में क्या है, भाग 18 में इमरजेंसी है, भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी है, इससे 18 इमरजेंसी, जिसको आप आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपातकाल कहते हैं। 3 टाइप का आपातकाल होता है, ठीक है। अब महान्यायवादी का जिक्र किस में होगा, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 किस में आएगा, भाग 5 में आएगा, भाग 5 में आएगा, ठीक है। ऑफिसर का जिक्र इसी में है, अटॉर्नी जनरल का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसी में है, भाग आर्टिकल 76 भाग 5। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। बताइए 14 के लिए कहाँ से, 308 से शुरू होगा, 323 तक जाएगा, ठीक है। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिपीट कर रहे हैं हम लोग। चलिए, ये उधर वाला है, थोड़ा सा 10 के बाद थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन आराम है, आराम कीजिए, देख लीजिए। संविधान का भाग 15 क्या हो जाएगा, निर्वाचन से हो जाएगा, 324 से 329 तक आप लोगों ने देखा था। भाग 16 क्या हो जाएगा, भाग 16 में हमने बताया था विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध रहेगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, एंग्लो इंडियन, आरक्षण की व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा, राइट, इन सब चीज़ों का 330 से लेकर के 342 आर्टिकल तक, ठीक है। अब बताइए संविधान का भाग 16 किस में रहेगा, वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। और संविधान का भाग 17 लैंग्वेज के संबंध में 343 से 351 तक। संविधान का भाग 18 इमरजेंसी, 352 से 360 तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का क्या हो जाएगा, चौथा, ए का चौथा, यहाँ तो एक ही से पकड़ा गया, बाकी बी का तीसरा, क्रॉस चेक कर लीजिए, सी का दूसरा और डी का करेक्ट। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज से तो 14 संबंधित है, ठीक है। वित्त आयोग से, ये भी गलत है, वित्त आयोग कौन सा में आएगा, आर्टिकल 280 में आएगा, कौन सा आर्टिकल रहेगा ये, आर्टिकल 280 में रहेगा, भाग 12 का पार्ट रहेगा, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यही रहेगा, किससे, भाग 12 से, कहाँ से कहाँ तक, 330 से 40 तक। और क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक जो भाग का टॉपिक था, पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक आसान सा था क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ कर क्वेश्चन आराम से आप कर लिए होंगे। और भी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और भी कहीं से क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे मुझे चैट कर दिएगा, कॉल शायद मैं नहीं उठा पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप पर चैट कर दिएगा, कहीं टेलीग्राम वगैरह में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक जितने भी सारी चीज़ें देख लिया, अनुसूची देख लिया, अनुच्छेद हमने नहीं देखा, अनुच्छेद हम बीच बीच में क्लास के दौरान भी देखते जाएंगे, क्योंकि अभी सारे के सारे चैप्टर तो हम लोग को करना ही करना है, राइट। थैंक यू सो मच लेक्चर के लिए।